आप सभी को जय मसीह की प्रातःकालीन प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने हरे प्रकर्मी पिता परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते सराहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने पूरे रात्रि भर हमारे की सहायता की पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हमारी एक नई जिंदगी, नई जीवन, नई श्वास दिया है। आप पिता परमेश्वर इस नई रोशनी को हमें दिखाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस घड़ी समय जब आपने हमारे लिए इस नए जीवन को दिया है पिता परमेश्वर, तो आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा। हाँ पिता परमेश्वर, आगे के समय जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए इस दुआ को आपके मधुर तन यीशु नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मसीही परिवार सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चापकेला। आइए। मसीही कलसिया सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। हे मसीही कलसिया रूपा लिखे दिसेला, सोना लिखे चमकेला। घूमर आवारे नहीं पबरे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। घूमर आवारे नहीं पबरे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। मसीही परिवार सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। मसीही परिवार सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। घुमरिया वारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। घुमरिया वारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह तर परिवार। मसीही संगति सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। मसीही संगति सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। घुमरिया वारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। नहीं घूमर आवारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह संगति। मसीह जीवन सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। मसीह जीवन सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। घुमर आवारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवन। घुमर आवारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवन। मसीह कलसिया सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। मसीह कलसिया सोना लिखे दिसेला, रूपा लिखे चमकेला। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा है। आज हम जीवित पाए जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से वचन को पढ़ेंगे। वो लिखा हुआ है दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा।
अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आँखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहता है, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करें। दीन मतलब एक दीनता और नम्रता का स्वभाव। ये दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। मेरे दर्शन की खोजी होकर, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। परमेश्वर यहाँ का नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग का है। स्वर्ग से उनकी आंखें देखती है कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या है, मनुष्य क्या सोचता है, क्या विचार करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। इस स्वर्ग से परमेश्वर हमें देखते हैं और हमारे उसके अनुसार प्रतिफल देते हैं और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। सचमुच में ये जो काम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, बुरी चाल से फिरेंगे और हमारा पाप क्षमा होगा, तो सचमुच में परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के उस देश में रहना है, परमेश्वर के उस राज्य में रहना है, तो सचमुच में हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना ज़रूरी है। और सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और सचमुच में यदि हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनकी आंखें प्रार्थना की ओर लगी रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं और कान मतलब लगे रहते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जब आपके प्रिय पुत्र, जब परमेश्वर के पुत्र जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी आँख लगी रहती है, उनके कान खुले रहते हैं। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर अनसुनी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम छोटे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए तैयार किया है, अपनी इच्छा के अनुसार तैयार किया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं और पाप से घृणा करते हैं। तो आइए हम दीन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इस समय हम अपने घर परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने कलीसिया के एक प्रिय भाई बहनों के लिए जो जिन अवस्था में भी पाए जाते हैं, और हम अपने राज्य के लिए, देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन के जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर, एक बार पुनः आपकी दया दृष्टि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी हमें आपने जीते सामर्थ्य वचनों को दिए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी आपके लोग जो हाँ पिता परमेश्वर आपके कहलाते हैं पिता परमेश्वर, दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ सचमुच प्यारे प्रभु जी, और बुरी चाल से फिरे तो हाँ पिता परमेश्वर उस देश उनका देश को ज्यों का त्यों कर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी इस घड़ी समय के लिए प्यारे प्रभु जी। आप जो हफ्ता अपनी इच्छा में हमें जीवन दान देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हफ्ता हम घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हाँ घर परिवार को एक किया है, एक बनाया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक से आपकी इच्छा है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमारा घर घराना है, परिवार है पिता परमेश्वर,
जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं पिता परमेश्वर, एक एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप एक एक पर दया अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, एक एक पर आप अपनी इच्छा को पूरी करने वाले परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी आप हमसे दूर नहीं हैं पिता, आप हमारे मध्य में हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे अंदर हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हर एक के लिए अपने आत्मा को दिए हैं पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी आपने कहा है कि अंत के दिन में हर एक मनुष्य के लिए मैं अपनी आत्मा उंडेलूँगा। और सचमुच प्रभु जी आप उन आत्मा दान देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी हम आपके आत्मा की प्रेरणा में से होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ दे प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि के लिए मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु जी हमें आप पिता परमेश्वर जीवितों के मध्य रखा है, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। हाँ महान प्रभु जी मरे हुए के परमेश्वर नहीं हैं। सो पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सचमुच आप हमें भले काम के लिए सिरजे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक दूसरे का भलाई कर सकें, हम एक दूसरे की सुधि ले सकें, हम एक दूसरे की सहायता कर सकें। सो पिता परमेश्वर ऐसा जीवन हमें बनाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु जी लकवा की समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो प्रभु जी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। सचमुच प्रभु जी उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आप स्वर से छून कर पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी उत्तर दीजिए मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर वो चले फिरे उठे बैठे और आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ उनके जीवन में उंडेल देते हैं पिता परमेश्वर। वो महान प्रभु जी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हाँ पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें प्रभु, वो उठ खड़े हो सके मेरे प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों के जीवन में आपने हाँ पिता परमेश्वर अच्छी चीज़ों को डाला है पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी पति पत्नी करके आपने ग्रहण किए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये समस्याएं हैं पिता परमेश्वर की बच्चे की आशीष नहीं है। सो पिता परमेश्वर उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ महान प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु जी ये बात तो अवश्य है मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जब आशा पूरी होने में विलम्ब होती है तो मन शिथिल होता है, उनका मन आज शिथिलता की अवस्था में पाया जाता है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर ये शिथिल अवस्था उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर एक महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ महान प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी रात में दुख होगा तो सवेरे आनंद पहुँचेगा। सो पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में जीवन का वृक्ष लग सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उनके लिए संतान की आशीष दीजिए मेरे प्रभु। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों के लिए ज़मीन की समस्या है मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर घर बनाने के लिए वो ज़मीन लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन किसी भी प्रकार की विवाद से वो नहीं ले पा रहे हैं। उनकी भी सहायता करें प्रभु जी ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ महान प्रभु जी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह प्रिय प्रभु जी प्रिय घराने में होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, हमारी और अपनी नज़र को डालने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है पिता परमेश्वर। हाँ महान प्रभु जी उनके जीवन से डर और भय की आत्मा को दूर करे पिता परमेश्वर, स्वतंत्र और आज़ाद करे पिता परमेश्वर, ताकि वो डर भय की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए। हाँ प्रभु जी जहाँ आप हैं वहाँ स्वतंत्रता है, इसलिए आप जो प्यारे प्रभु जी तो सीधा मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं।
इसलिए प्यारे प्रभु जी हम उनके जीवन से इस डर भय की आत्मा को दूर करें और स्वतंत्र करें। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। सचमुच में प्यारे प्रभु जी जो अनावश्यक डरते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से वो डर भय को दूर करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो छोटे से लेकर बड़े क्लास तक पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ मान पर प्रभु जी उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें मेरे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु जी ये बच्चे आपके दिए हुए दान और दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर। इन बच्चों के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। ये बच्चे पढ़े लिखे ज्ञान बुद्धि अर्जित करें पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु जी इन बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके मेरे प्रभु। और सचमुच प्यारे प्रभु जी जवान बच्चे हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में आप अपनी इच्छा को पूरी करें मेरे प्रभु। वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरा कर सके। आप उनके लिए डर और भय की आत्मा दीजिए मेरे प्रभु। ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। आप अपने वचन कहे जिनके पास बुद्धि की घटी हो वो आपके सम्मुख आए, वो आप बिना उलाह न दिए उदारता से देते हैं। सो पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच प्यारे प्रभु जी उदारता से देने वाले परमेश्वर सर आप पिता परमेश्वर सारी बातों में अपनी इच्छा को पूरी करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस समय हम महान प्यारे प्रभु जी आप पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहकर भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न स्थानों में आप पिता परमेश्वर जाते हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु जी कोई आप पिता परमेश्वर आप पिता जो एक्सीडेंट हो जाते हैं मेरे प्रभु, आप पिता परमेश्वर अपनी गाड़ी से स्कूटर से आप पिता परमेश्वर और भिन्न भिन्न प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं मेरे प्रभु। जंगली जीव जंतुओं के द्वारा और पिता परमेश्वर सब बिच्छों के द्वारा आप पिता परमेश्वर आप पिता जो भी समस्या आती है उनके जीवन में पिता परमेश्वर हम मान पर प्रभु जी आप सहायता करें मेरे प्रभु। उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। आप पिता परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु। उनकी यात्राओं में सहायता करें, उनके आने जाने में सहायता करें। और पिता परमेश्वर सचमुच प्यारे प्रभु जी जो एक्सीडेंट हो भी गए हैं पिता परमेश्वर उनकी सुधि लीजिए मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर एक्सीडेंट हाँ पिता परमेश्वर हाँ के द्वारा हाँ पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। और विनती प्रार्थना करें और सचमुच प्यारे प्रभु जी आप उन्हें क्षमा छुटकारा देते हुए आप सहायता करें प्यारे प्रभु जी। उठाकर खड़ा करें पिता परमेश्वर। हाँ महान प्यारे प्रभु जी जिनका अंग भंग हो गया है पिता परमेश्वर उनके लिए आप और भी सहायता करें मेरे प्रभु। आप पिता उनके जुड़ने में सहायता करें। आप पिता परमेश्वर उनके बॉडी आप प्रभु जी ठीक होने में सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। आप हम पिता विनती प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हाँ महान प्रभु जी जो पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर हाँ महान प्रभु जी आराधना लय के लिए पिता परमेश्वर चर्च का निर्माण करना चाहते हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु जी उनकी सहायता करें प्यारे प्रभु जी कि सचमुच उस जगह उस स्थान में आप पिता परमेश्वर वो आराधनालय बना सके और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें मेरे प्रभु। उन्हें स्वतंत्र करें मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर आपके स्वतंत्र इच्छा से चर्च निर्माण कर सकें। आप पिता उनके लिए जो भी आप पिता आवश्यकता होती है मेरे प्रभु सचमुच प्यारे प्रभु जी आपकी ओर से पूरी होने पाए प्यारे प्रभु जी। ये आपका भवन है पिता परमेश्वर सचमुच प्यारे प्रभु जी जिसमें रहकर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती है मेरे प्रभु। चाहे हम किसी भी समस्या में किसी भी डर भय की आत्मा में किसी भी प्रकार की बातें हो पिता परमेश्वर या आपका भवन हाँ पिता परमेश्वर में जाने से आप सहायता करते हैं मेरे प्रभु। यहोशापात ने प्यारे प्रभु जी डर गया था पिता परमेश्वर। आज
आप पिता परमेश्वर आपके सैनिकों को देख के पिता परमेश्वर, लेकिन आपका भवन में वो गया पिता परमेश्वर, और उनकी सारी समस्याओं को आपने दूर किए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से सचमुच में प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए आप अपनी दया दृष्टि को बना के रखे हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस राज्य के एक एक जितने भी विभाग हैं पिता परमेश्वर, एक एक विभाग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। एक एक विभाग के कर्मचारी को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सभी कर्मचारी अमन चैन के साथ पिता परमेश्वर अपने कार्यों को कर सकें मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हाँ पिता अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर, हाँ मान पर प्रभु जी, जीवन दान देकर हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि और भी आपको महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके यहाँ पिता परमेश्वर आने जाने में सहायता करें, उनकी काम काज में सहायता करें, तो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस राज्य में पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, खेती किसानी के वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी खेती बाड़ी में काम करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु जी, घर में, हाँ घर से पिता परमेश्वर निकल जाते हैं अपनी खेती, यहाँ अपनी ज़मीन की जगह में रहते हैं मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर कठिन परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु। उनके लिए हाँ पिता परमेश्वर आप अपनी इच्छा को पूरी करते हैं मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। सो पिता परमेश्वर आप सहायता करें। और महान प्रभु जी, आप अपनी दया दृष्टि में रखें मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप पिता इस राज्य के और एक एक मंत्रिमंडल के एक एक सदस्यों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो योजनाएं तैयार करते हैं मेरे प्रभु, वो योजना हाँ पिता परमेश्वर जनता तक पहुँच सके मेरे प्रभु, एक एक घर परिवार तक पहुँच सके मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर उसके द्वारा हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में सहयोग मिल सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जो विदेश में गए हैं पिता परमेश्वर, जो दूसरे राज्य में गए हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी सहायता करें प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन को भी आप अपनी इच्छा में रखे हैं मेरे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर उस जगह में बैठकर पिता परमेश्वर हाँ पिता आपके नाम की महिमा तारीफ बड़ी प्रशंसा के योग बन सके मेरे प्रभु, और अपने लोगों के लिए दया करुणा की आस्था रख सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, और सचमुच प्यारे प्रभु जो उनके लिए ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, ताकि और भी आपको महिमा दे सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सारी बातों में आप हमारे भले परमेश्वर हैं, इसलिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, दिन भर के काम को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके ही मधुर धन्य सुनाम में मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे विनती प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर ने ग्रहण किए। और भी प्यारे प्रभु, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे लिए और भी जितनी प्रार्थना का निवेदन है, सभी प्रार्थना का निवेदन को दे सकें, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आमीन।